पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इस मामले में आज हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में अब कोर्ट ने 20 जुलाई सोमवार सुबह 10 बजे फिर सुनवाई करना तय किया है। कोर्ट ने कहा कि विधायकों को दिए गए नोटिस पर 21 जुलाई मंगलवार शाम 5 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन ना ले। आज दोपहर 1 बजे राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। कांग्रेस के सचेतक महेश जोशी को पार्टी मानकर उनकी पिटीशन को भी कोर्ट ने बतौर बचाव पक्ष की याचिका मानने की अनुमति दे दी। कांग्रेस के विधायकों की तरफ से पैरवी हरीश साल्वे ने की। राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम में अब एक दिन पहले वायरल हुई ऑडियो क्लिप ने हड़कंप मचा दिया है। इस मामले में सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने 3 लोगों के खिलाफ एसओजी में मामला दर्ज किया है। उसके बाद एसओजी इस केस में जांच के लिए हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी है। वहां गुरुग्राम स्थित आईटीसी ग्रैंड होटल में सचिन पायलट समर्थक विधायक जमा हैं। एसओजी उनसे पूछताछ करने वहां जा रही है। ऑडियो क्लिप केस के बाद राजनीति के बदले हालात को देखते हुए गुरुग्राम स्थित आईटीसी ग्रैंड होटल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। होटल के बाहर ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच फूटे ऑडियो क्लिप बम में लगे आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर ऑडियो में गजेंद्र बात कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गजेंद्र मैं ही हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर दौड़ाई जाए तो गजेंद्र नाम के कई वर्तमान और पूर्व विधायक मिल जाएंगे। गजेंद्र कॉमन नाम है जो किसी का भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे किसी से भी बात करते वक्त अपना पूरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत बताते हैं। शेखावत ने कहा कि आजकल कई तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनसे वॉइस क्लोन करना बहुत आसान हो गया है। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मामले में दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि जून 2019 में दोवड़ा थाने में 8वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और बलात्कार का केस दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया था कि आरोपी राकेश नाबालिग पीड़िता को मजदूरी करने के बहाने उसके गांव देवकी ले गया और रात को बलात्कार किया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ इलाके में शुक्रवार को फिर से सेना का एक बम मिलने से दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बम का निरीक्षण कर उसे अपनी निगरानी में ले लिया है। इस बारे में खुफिया विभाग और सेना के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। यह बम जिंदा है या चला हुआ, सेना ही इसकी पुष्टि करेगी। फिलहाल एहतियात के तौर पर बम के चारों ओर मिट्टी के कट्टे रखवा दिए गए हैं। इलाके में पूर्व में भी इस तरह के बम मिल चुके हैं। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू अध्यादेश के तहत अब तक 2,62,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 4 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1,11,347, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 8,800, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 1,41,163 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। राजस्थान के सिरोही जिले के कोतवाली सिरोही थाना क्षेत्र में टेम्पो और बोलेरो कैंपर की भिड़ंत में टेम्पो में सवार दंपति सहित 6 लोगों की मौत हो गई। थानाधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि सिरोही बरलूड रोड पर गोयली गांव के पास एक टेम्पो और बोलेरो कैंपर की भिड़ंत में टेम्पो में सवार दंपति सहित 6 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि टेम्पो में सवार सभी लोग सिरोही से पाडिव गांव में एक सगाई समारोह में जा रहे थे। राजस्थान में जारी राजनीतिक रस्साकसी के बीच माकपा विधायक बलवान पुनिया ने मौजूदा अशोक गहलोत सरकार का खुलकर समर्थन करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह इस सरकार को किसी भी सूरत में गिरने नहीं देंगे। पुनिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भाजपा राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने का जो पाप कर रही है वह अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी। भाजपा ने उन ऑडियो क्लिप को शुक्रवार को मनगढ़ंत करार दिया, जिनका हवाला देते हुए कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार गिराने की कोशिश करने का भगवा पार्टी पर आरोप लगा रही है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाल पाने में अक्षम रहने को लेकर हताशा में है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बात का जिक्र किया
कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट के बगावत करने के शीघ्र बाद ही कहा था कि एक घर में बर्तन होते हैं तो वे बजते हैं। राजस्थान में मचा सियासी घमासान गुरुवार को हाईकोर्ट पहुंचा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से दिए गए नोटिस को सचिन पायलट खेमे ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी, फिर नोटिस जारी करने के कानून को चुनौती दी है। अदालत में विधायक पीआर मीणा की ओर से दायर याचिका में स्पीकर की ओर से नोटिस देने को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की गुहार की गई। पायलट की ओर से मशहूर वकील हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं। हरीश साल्वे वे वकील हैं जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं और वे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जानी मानी हस्तियों के वकील हैं। बताया जाता है कि साल्वे कोर्ट में एक बार की पैरवी के लिए करीब 15 लाख रुपए फीस लेते हैं। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एवं कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकुर ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रदेश में भाजपा के 105 में से कुछ विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और अगर उनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए तो भूकंप आ जाएगा। भाजपा की सत्ता की भूख और उनकी गंदी राजनीति के लिए विपक्षी दल पर हमला बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र ने देश को एक नया सूत्र दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार स्थिर है। ट्विटर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए ठाकुर ने भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला और कहा कि वह ऐसे लोगों से घिरे हैं जो बाहरी हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस पद के लिए उनका नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति का यह आदेश जारी किया। 15 जुलाई की तारीख से जारी हुए इस नियुक्ति पत्र में डोटासरा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।